हाँ, बेसिक इंग्लिश सीरीज। इसमें हम क्या करेंगे, बेसिक इंग्लिश सीरीज में हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट और वोकेबुलरी। हम क्या करेंगे, सिंपल सा प्रश्न है, मतलब जिसे सिस्टमेटिक तरीके से पूछता हूँ। नहीं, मैंने क्या बोला, जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा। हमने जो कोर्स लिया है जैसे तुम सभी ने, उस कोर्स का नाम क्या है, BES। BES का पूरा नाम बेसिक इंग्लिश सीरीज। क्या होता है, बेसिक इंग्लिश सीरीज। आया समझ में? अब ये जो कोर्स है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन कल हमने डिस्कस किया था कि ये कोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहिए, कि क्यों हम इस कोर्स को पढ़ें, या जो इस कोर्स को पढ़ेंगे उनको क्या फ़ायदा है, और जो नहीं पढ़ेंगे उनको क्या नुकसान है। ये चीज़ डिस्कस करेंगे। तो पहली बात यहाँ पर निकल के आती है कि इस कोर्स को जो पढ़ेगा उसका फ़ायदा क्या होगा, वो इंग्लिश की भाषा को बोलना सीख जाएगा। कहने का मतलब ये कि इंग्लिश बोलने का पहला कदम उठा लेगा कि कैसे इंग्लिश में किसी से डिस्कशन कर सकते हैं। कोई हमें कॉल भी करता है इंटरनेशनली, तो हम थोड़ी बहुत उसे इंग्लिश में बात कर सकें, एक आधी लाइन बोल सकें। पहले तो उसे ये पूछेंगे हिंदी आती है क्या, वो बोलेगा नहीं, हम सिर्फ इंग्लिश में बात करते हैं। उस स्थिति में हमारी क्या हो जाएगी, बैंड बज जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि टूटी फूटी इंग्लिश तो हमें सीख लेनी चाहिए। तो उसके लिए ही ये कोर्स हम क्या करेंगे, सीखेंगे। समझ गए? दूसरा इसका फ़ायदा मैंने बताया कि इस कोर्स को लेने से हमारी वोकेबुलरी मजबूत होगी, यानी कि हमारा शब्दकोश मजबूत होगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी के शब्दों को देखेंगे, उनकी स्पेलिंग ही याद करेंगे, तो क्या होगा कि हमारा जो बेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट। जैसे मकान होता है, मकान की नींव कितनी मजबूत बनाते हैं, पत्थर वत्थर डाल के कितनी गहराई तक खुदाई करते हैं, है ना, और फिर उसमें गिट्टी विट्टी डाल के एकदम व्यवस्थित तरीके से उस पर मकान बनाते हैं, और मकान कितना अच्छा बन जाता है। तो ये जो कोर्स है ये इंग्लिश सीखने का पहला कदम है। कौन सा कदम? इस कोर्स को करने के बाद हम तैयार है कि हाँ अब हम इंग्लिश सीख लेंगे, यानी कि कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम इंग्लिश सीख सकते हैं इसको कंप्लीट करने के बाद। पहला प्रश्न समझ में आया कि कोर्स को लेंगे वो किस टाइप के इंसान बनेंगे, नहीं लेंगे वो किस टाइप के बनेंगे। दूसरा, इस कोर्स का टारगेट क्या है, उद्देश्य क्या है, कि इस कोर्स को तुमने ले लिया तो फिर तुम्हारा कौन सा लक्ष्य पूरा होगा। तो पहला, तुम्हारी वोकेबुलरी मजबूत होगी, ये तुम्हारा लक्ष्य है जो तुम पालोगे। हम क्या करते हैं, सक्सेस होने के लिए लक्ष्य बनाते हैं कि मेरे को अभी ये लक्ष्य बना लेगी, इस बार इसके 47 बने, ये लक्ष्य बना लेगी मेरे को अगली बार इतने परसेंटेज बनाने, अगली बार 90+ बनाने, है ना, 98 बनाने, 99 बनाने, ऐसे लक्ष्य बना लेगी। कौन? सुमित्रा, क्योंकि इसको अभी अफसोस हो रहा है कि मेरे इतने कम परसेंट बने। समझे मेरी बात? तो ये लक्ष्य बना रही है, क्या बना रही है, तो इस कोर्स का भी एक लक्ष्य है कि तुम्हारे शब्दकोश को मजबूत करना। क्योंकि मैं जिस स्कूल में गया था इंटर्नशिप के लिए, वहाँ पे बच्चों की वोकेबुलरी बिल्कुल लो लेवल, 0 लेवल की थी। कौन से लेवल की? 0 लेवल की। वोकेबुलरी नाम की चीज़ नहीं आती है। इंग्लिश की छोड़ो, हिंदी में एप्लीकेशन लिखने को बोला तो सेवा की जगह लिखते हैं सेव में। कौन सी सेव? मीठी अक्षर की, है ना। उसके अलावा आज्ञाकारी की न जाने क्या लिख देते हैं। और शब्दों के बीच डिस्टेंस, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जैसे आज्ञाकारी लिखा तो आज्ञा अलग और कार्य अलग, है ना। इसके अलावा भी बहुत से शब्दों को तोड़ मतोड़ के या 2 शब्दों के बीच बराबर डिफरेंस नहीं रखते हैं। जैसे कोई नाम ही लिख रहे हैं तो जैसे ना लिखा और म लिखा तो बीच में बहुत सारा गैप छोड़ देते हैं। समझ गए? ये सबसे बड़ी दिक्कत है। दूसरा, एक शिरो रेखा खींचते हैं, न लिखा तो न, जहाँ से न ऊपर लिखा है उसी से आगे की ओर रेखा खींचते हैं। मतलब न के ऊपर लाइन ऊपर नहीं खींचते, सही करेक्ट नहीं खींचते जितनी खींचनी चाहिए। अपने घर के आगे छज्जा होता है ना, वैसे छज्जा सही नहीं बनाते किसी भी शब्द के। ये दिक्कत देखी। और कौन सी गड़बड़ थी, एक शिरो रेखा उड़ती जाती है। म लिखा तो म के ऊपर 2 मीटर ऊपर लाइन जाएगी, उस म को टच नहीं करेगी। होना ये चाहिए कि जो लाइन है उस शब्द को अच्छे से टच करे, पकड़ के रखे। तो पहला समझ में आ गया, तुम्हारी वोकेबुलरी का क्या करना, डेवलपमेंट करना। और दूसरा हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि टेंस
टेंस से संबंधित, जैसे टेंस अपन सीखते हैं तो उसके लिए हमें कुछ टॉपिक पढ़ने रहते हैं, तो ग्रामर के वो टॉपिक कंप्लीट करना जो हमारे बेसिक को अच्छा कर देंगे। 7-8 टॉपिक जो मैंने सेलेक्ट कर रखे तुम सभी की किताबें देखते हुए। समझ गए सभी कि नहीं? अरे सभी मेरी बात समझ गए? इस कोर्स का लक्ष्य भी समझ में आ गया और ज्वाइन क्यों करना चाहिए ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, कल हमने एक और क्वेश्चन डिस्कस किया था। वो क्वेश्चन था कि कोर्स तो ये पहले भी हुआ था, मैं तो ऑनलाइन ही ले लूँगा, 100 रुपये में मिल रहा है। लेकिन अब जो न्यू कोर्स है इसमें कुछ नई चीज़ें ऐड की है। इसमें क्या क्या इंक्लूड किया है? पहले इसमें कुछ नए वोकेबलरी वर्ड ऐड किए, बहुत सारे 100+ वर्ड वोकेबलरी वर्ड होंगे, और कुछ ऐसे एग्जाम्पल यूज़ में लिए जो हमारे दैनिक जीवन में काम में आते हैं और हम अक्सर उन चीज़ों को देखते हैं। समझ गए? जब मैं स्कूल में गया वहाँ पे मैंने बच्चों को पूछा कि संज्ञा के मतलब उदाहरण बताओ, तो किसी ने नहीं बताया। जब मैंने उसको बोला ऊपर देख, ऊपर देखा पंखा था, मैंने बोला क्या है? पंखा, वो संज्ञा का उदाहरण आ गया। मैंने बोला इधर देख, ये क्या है? तस्वीर, ये क्या है? संज्ञा का उदाहरण। मैंने बोला मैं किस पर बैठा हूँ? कुर्सी पर, तो कुर्सी भी क्या हो गई? संज्ञा। ये क्या है? टेबल, टेबल भी क्या है? आंखें हैं, आंखों से क्या करना है? देखना, और फिर क्या करना? उत्तर देना। कितना सरल है। तो अपन को ऐसे लगना चाहिए कि अपन जीवित है ना। अपन को किसी ने कोई प्रश्न पूछा है ना, अपन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं, तो उस समय अपन को गुमसुम नहीं रहना है, अपन को दिमाग को चलाना है और ये सोचना है कि सर ने पूछा क्या है। प्रश्न ध्यान से नहीं सुना है तो दोबारा पूछना है, फिर सोचना है कि यह कई चीज़ है, ऐसे ये कई चीज़ नहीं है, शायद ये हो सकता है, शायद ये, ऐसे अपने दिमाग को एक्टिव करना है। सोचने की कैपेसिटी स्टार्ट कर ली तो तुम्हारा काम हो जाएगा। सोचने की कैपेसिटी स्टार्ट करनी है कि सोचना है। उस टाइम संज्ञा पूछा है ना, तो संज्ञा से रिलेटेड डेफिनेशन को सोचते हुए एग्जाम्पल ढूंढो, सब कुछ मिलेगा। किसी व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति, हम, वस्तु। अरे ऐसे तेरे पास कौन बैठी है? हाँ पीयू, ये भी क्या हो गया? एक एग्जाम्पल हो गया किसका? व्यक्ति का। हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा का। कितना सरल है। हाथ में क्या है? कॉपी और पेन, ये भी वस्तुओं का है। तो कितना सरल टॉपिक है। हम जहाँ पे ये तो, लेकिन ऐसे ऐसे प्रश्नों के उत्तर भी बच्चे नहीं दे पाते हैं, तब मज़ा नहीं आता है, पढ़ने का मज़ा नहीं आता है। 2 चीज़ें हम नहीं सीखेंगे, बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड और रियल लाइफ एग्जाम्पल। समझ गए? फिर चौथा प्रश्न था कि भाई ये कोर्स कितने दिन चलेगा, कितने दिन हमको पीसा जाएगा। तो तुम्हें कितने दिन पीसा जाएगा? 51 दिन। कितने? 51 दिन। अब 50 ही दिन बचे क्योंकि एक दिन चला गया है। ठीक है, अब दिन माइनस होते जाएंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू चलती जाएगी। और एक दिन में कितने घंटे पढ़ेंगे? तो कितने घंटे पढ़ेंगे? 2 घंटे। 4:30 आए हैं तो कितने बजे जाएंगे? 6:30। घबराना नहीं, अभी थोड़ा सा बोरिंग लगेगा हल्का फुल्का, लेकिन जैसे ही तुम्हारा मॉर्निंग का टाइम हो जाएगा फिर तुम फूल की तरह खिल जाओगे और बहुत सी चीज़ें याद कर लोगे। और लास्ट प्रश्न था फीस कितनी है? तो 1500 रुपये पूरे कोर्स की। ठीक है, भले मंथली 2 तो इक्वल पढ़ रहे हैं, वो फिर मैं लंबा खींचूँगा, समय की बर्बादी। समय बिगड़ता है ना, तो कम समय में ज़्यादा पढ़ ले, वो बड़ी बात है। जिसे तुम्हारे गेहूँ काटने रहते हैं, सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा काटो तो तुम्हें 15-20 दिन लग जाएंगे 1 बीघा काटने में। लेकिन सुबह 6 बजे गए खेत पे, कितने बजे? 6 बजे। और 10 बजे वापस घर पे आ गए तो कितने घंटे हुए? 6 से 10, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 और 9 से 10, 4 घंटे। और शाम को वापस 3-3:30 बजे गए, जैसे 4 बजे चले गए खेत पे। 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 3 घंटे ही हो गए। 7 घंटे का काम हो रहा है आराम से, हैं कि नहीं? तो एक दिन में कहाँ 7 घंटे और कहाँ 2 घंटे। हाँ, समझे मेरी बात? तो ये बात समझा रहा हूँ, बात वो की वही है। लेकिन हमने क्या है, थोड़ा सा समय घटा दिया है, क्योंकि हमारे जीवन में समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जो व्यक्ति समय का पालन नहीं करता है वो जीवन में बहुत दुख देखता है, कैसे भी दुख हो। समझ गए? तो मैं यहाँ पर बोल दिया है कि 4 बजे से 4:30 के बीच आना है। तो जो समझदार होगा वो 4:30 से पहले क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा और व्यवस्थित रूप से पढ़ने लग जाएगा। और जो भी बात उसको एक बार बोल दी है तो वो हमेशा के लिए ध्यान में रखेगा।
क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है कि उनको एक बार ही बोला जाता है, रोज़ बोल के समय बर्बाद नहीं किया जाता है।